Here a question from the NEET 2021, and the question says, which of the following reaction is a metal displacement reaction? Displacement है means the high reactive element is getting element भी metal ही होना चाहिए, is replacing the least reactive metal. तो 4 ऑप्शन है, लेट्स सी वन बाय वन। और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात की गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और किसका डिस्प्लेसमेंट करना है, दैट इज अ मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, किसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बिकॉज द क्वेश्चन में ही हमें बोला गया है कि वी हैव टू बी चेक फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस कि किसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुई है। रिएक्शंस तो बहुत तरह के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मींस वी मस्ट नो अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, जिसमें अगर हम देखें तो पोटेशियम जो है दैट इज द हाईएस्ट और द मोस्ट रिएक्टिव, एंड देन सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे जो है दैट इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। अगर हम ऑप्शन ए में देखें यहाँ पे तो मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट है, और पोटेशियम क्लोराइड किसी भी और सॉल्ट सोल्यूशन या मेटल सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो सिंपली क्या कर रहा है, इट इज गेटिंग ऑन हीटिंग गिविंग अस अ पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में पोटेशियम क्लोरेट दिया गया है, इन ऑर्डर टू बैलेंस हमने यहाँ पे 2 लगा लिया है, और ऑन हीटिंग, ये हीटिंग का सिंबल है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो हम गैस के लिए इस तरह लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो कोई भी मुझे डिस्प्लेसमेंट नजर ही नहीं आया, किसी ने किसी को डिस्प्लेस ही नहीं किया, सिंपली वो खुद ही जाके ब्रेक डाउन हो गया। तो मीन्स ये कौन सा रिएक्शन हो गई यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं आई। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इट इज आउट ऑफ द लिस्ट। नाउ नाउ कम टू द ऑप्शन बी। बी क्या है, दैट इज अ क्रोमिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, इसे आप क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड कह सकते हैं। इट इज रिएक्टिंग विद द 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, और ऑन हीटिंग इसे हीट करना पड़ रहा है। जो रिएक्शंस होते हैं दे कैन बी आइदर एक्सोथर्मिक, दे कैन इवॉल्व हीट, and they can need heat for the enhance of a reaction। यहाँ पे heat का symbol है, means this reaction is occurring with the help of a heat। तो ये reaction जो है वो हमें किसमें convert हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम की यहाँ 2 एटम आ गए। एज आई सेड कि अगर हम एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज देखें मेटल की, वी हैव टू बी ओनली टेल अबाउट द मेटल डिस्प्लेसमेंट। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड दी क्रोमियम, उसने उसको रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, एंड खुद उसने ऑक्साइड बना ली, एंड इट इज आउट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और किसको डिस्प्लेस किया है, मेटल, एल्यूमिनियम भी मेटल है और क्रोमियम भी मेटल है। तो ये रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और किस कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेटल का ही, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज आई नॉर्मली से कि अब मुझे पता चल गया है कि यही ऑप्शन जो मुझे अभी तक करेक्ट लग रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही पूछा गया है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया है क्रोमियम को, अभी तक ये करेक्ट है। बिफोर ऑप्टिंग इट एज अ करेक्ट, लेट हैव अ लुक ऑन द सी ऑल्सो, कि सी ऑप्शन क्या है हमारा, दैट इज द आयरन गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है,
और क्या बना रहा है, दैट इज वी आर गेटिंग अ आयरन क्लोराइड, आयरन सेकेंड क्लोराइड, और आप इसे फेरस क्लोराइड कह सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये भी जो रिएक्शन है वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है। अगर हम देखें, आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट है बट मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ये भी कैसा हो गया हमारा, इनकरेक्ट। वी कैन से इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ये फर्क है, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज देयर, दैट इज डी। यहाँ पे मेरे पास लेड नाइट्रेट है, दिस इज द लेड नाइट्रेट, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 यहाँ पे लिखना पड़ा है, या गिवन है वहां पे, और ये किस में चला गया, इट गिव अस लेड ऑक्साइड प्लस 4 molecule of nitrogen dioxide along with the oxygen। यहां पे किसी ने किसी को भी डिस्प्लेस नहीं किया, बल्कि ये खुद डिकम्पोज हो गया, तो इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कैसा हो गया, डी कंपोजिशन रिएक्शन। तो ये भी ऑप्शन से बाहर निकल गया। हमें जो क्वेश्चन है या जो नीट का क्वेश्चन था, दैट वाज कि इनमें से आउट ऑफ दिस 4 विच इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट। जो मैं ए को देखती हूँ वो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मेटल तो दूर की बात है, वो उस कैटेगरी में ही नहीं आया। बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो वहां पे एल्यूमिनियम एज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है, और उसने क्रोमियम को डिस्प्लेस किया है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन सी के बारे में देखूं तो यहाँ पे आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, बट यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। लेड नाइट्रेट में देखें तो लेड नाइट्रेट में भी वो डिकम्पोज हुआ है, किसी ने किसी को डिस्प्लेस। तो ऑप्शन ए और डी उस कैटेगरी में ही नहीं आए, दे बोथ आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच गए ऑप्शन बी एंड सी। बी और सी दोनों डिस्प्लेसमेंट है, बट यहां बात जो है वो पर्टिकुलरली मेटल की गई। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन बी इज हियर अ करेक्ट वन, रेस्ट आर नॉट करेक्ट। यहां पे क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। I hope you got the idea. So for any doubt, just give me a comment in my comment box.